नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 9 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 8 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चली है और कहीं ना कहीं वही बदलाव की लहर का असर दरौंदा प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है। और अभी हम मौजूद हैं दरौंदा प्रखंड के हरसर पंचायत में और हरसर पंचायत में हमारी टीम आज सुबह से ही प्रवेश की है और यहाँ की जनता से मिल रही है और जानने का कोशिश की कि यहाँ की जनता का क्या मूड है। तो जनता का साफ का नाम है कि जो बदलाव की लहर तमाम पंचायतों में चली है वही यहाँ भी कायम रहेगी, लेकिन बदलाव के नाम पर जनता स्पष्ट नहीं कर पा रही है किसको लाने जा रही है। लेकिन देखा जाए पिछले साल के मुकाबले देखा जाए और इस बार का देखा जाए मुकाबला तो बहुत बदल चुका है, क्योंकि इस बार पंचायती राज चुनाव विकास के मुद्दा पर लड़ा जा रहा है, जाति धर्म से ऊपर उठ के लड़ा जा रहा है और जो प्रत्याशी उस योग्य है जनता उसी को वोट कर रही है। तो यहाँ से टोटल 8 प्रत्याशी नामांकन कराए हैं मुखिया पद के लिए, लेकिन उनमें अगर जीत के सबसे बड़े दावेदार कोई बताए जा रहे हैं राम जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी पत्नी गीता देवी जो मुखिया पद से नामांकन कराई है। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव चिन्ह क्या है और चुनाव चिन्ह को लेकर जनता से क्या अपील करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू। N20 लाइव के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार है। तो चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको, कितने नंबर पे है? मैं 2 नंबर पे ढोलक छाप है सर। तो क्या लग रहा है पंचायत में ढोलक बजेगा? बिल्कुल सर, लोगों का मूड भी है और बदलाव की तरफ बढ़ भी है। बदलाव तो होगा पंचायत में, बदलाव के नाम पे जनता तो खुल के नहीं बता रही है किसके साथ है, लेकिन जो कैंडिडेट हैं लोग और जो लोगों का पकड़ है उसके हिसाब से देखा जाए तो एक जीत के सबसे बड़े दावेदार आप माने जा रहे हैं। तो क्या कारण है कि जीत के सबसे बड़े दावेदार आप माने जा रहे हैं? मैं पहले से भी सेवा भावना में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने भी गरीब वंचित लोग हैं उनको बढ़िया स्वास्थ्य मिले, बढ़िया शिक्षा मिले। और मैं हर वक्त ये प्रयास ऐसे भी जाता हूँ तो कहता हूँ कि गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है एजुकेशन। आप एक रोटी कम खाइए लेकिन लड़कों को स्कूल जरूर भेजिए। और सरकार इतनी सुविधा दे रही है, फंड का आवंटन भी होता है यहाँ पे, लेकिन फंड का दुरुपयोग किया जाता है। हमारे गाँव में अभी जाइएगा एक नाली बनी, नाली का निर्माण हुआ, वो 100 मीटर बना, 100 मीटर से कोई फ़ायदा नहीं, उसका आउटपुट कहीं से है ही नहीं। यानी कि अगर वो कहीं जहाँ से पानी की निकासी की तरफ से बना होता तो कम से कम एक घर ही जुड़ता, उसको तो फायदा होता ना। आज उस नाली के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं जो बीमारी को न्योता देते हैं। तो वैसे विकास करके एक सिर्फ लोभ के तरफ में कि मैं इतना काम कराऊंगा मुझे कुछ सेविंग हो जाएगी कहीं करा दो, तो ये सर ठीक तो नहीं है। तो एक चीज़ है कि ये जो सीट है ये रिजर्व सीट है जी, और यहाँ से करीब 10 वर्षों से मुखिया वही लोग बनते हैं, रिजर्व सीट है तो छोटा कास्ट का ही, लेकिन यहाँ पे समस्या है छोटा कास्ट का ज्यों करते हैं। तो क्या कारण अभी तक समस्या ज्यों के त्यों बने हुए, कौन कौन सी समस्याएं अभी आपके नज़र में है पंचायत में? मैं इस पंचायत में जब घूमा देखा तो लोग कहते हैं कि बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, किसी के पास शौचालय तक नहीं है। मैं सुबह मॉर्निंग में अगर मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ तो हमारे घर की बेटी बहनें, हमारे गांव की बेटी बहनें नहर पर या किसी भी रोड सड़क पे ऐसे जाती हैं सुबह शौच के लिए, जो बहुत शर्म महसूस होता है। और देखा जाए तो लोग दावा करते हैं कि इस वार्ड में 100% शौचालय का निर्माण हो गया, लेकिन वह है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, धरातल में कुछ भी नहीं हुआ, पेपर में बेशक हो गया हो। तो मुझे देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ा घोटाला होकर करते हैं लोग खाली कमाने के पर्पज से। कितने मुखिया हैं और इनका एक ही उद्देश्य है कि 5 साल का हमारा जॉब प्रोवाइड हो जाए और कुछ हो या ना हो मेरा कुछ हो जाए, रोजगार मिल जाएगा। जी सर, और यही भावना है, तो सेवा की भावना से तो आते नहीं हैं। एक चीज़ है कि इस पंचायत के जो युवा वर्ग है और जो शिक्षित वर्ग है जी वो काफ़ी आपके साथ दिखाई दे रहा है, क्या इसके लिए धन्यवाद सर। रीजन क्या है? रीजन उनमें कुछ दिखता होगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और क्योंकि युवा ही एक अच्छे कैंडिडेट की पहचान कर पाते हैं जो शिक्षित लोग हैं, क्योंकि चुनाव तो सब कोई लड़ता है लेकिन बहुत कम ही ऐसे प्रत्याशी होते हैं जिनका छाप जनता पे छोड़ पाते हैं, जो अपना असर जनता पे छोड़ पाते हैं। यानी कि वैसे प्रत्याशियों के साथ हर युवा जाना पसंद करता है जो समाज की दिशा और दशा बदलने योग्य हों। तो यहाँ के युवा मान रहा है कि अगर विगत 5 वर्षों में जो विकास नहीं हुआ है और उसको कोई करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो राम जी हैं। जी बिल्कुल, तो इसके लिए क्या कहना? और बिल्कुल मैं तन मन समर्पित है इसके लिए। अगर जो जितना भी संभव होगा मैं स्थिति तो जरूर चेंज कर दूंगा। आने वाला समय
कम से कम ये कहेंगे कि रामराज एक मुखिया था जो इतना कर गया, तो और ये मैं लेके चलता हूँ। एक चीज़ है, पंचायती राज चुनाव का जो हकीकत है, आज तक जो भी चुनाव हुए हैं जी विकास के मुद्दा से भले राजनीति शुरू होती हो जी लेकिन जाति और धर्म पे इसको खत्म किया गया है। लेकिन इस बार जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां की जनता इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर एक योग्य और ईमानदार व्यक्ति को ही अपना वोट कर रही है। तो क्या लग रहा है, हरसर पंचायत के भी जनता जाति धर्म से ऊपर उठकर जो योग्य है वैसे प्रत्याशी को वोट करेगी? बिल्कुल सर, एकदम सत्य बात है। जाति धर्म में इसमें कोई फैक्ट नहीं है। उनको ये लग रहा है कि रामराज कुछ करेगा और इसीलिए लोग प्यार कर रहे हैं, और मैं उनका भारी जीवन भर रहूँगा कि इतना प्यार मिल रहा है। तो एक चीज़ और है, पंचायती राज चुनाव का जो कड़वा सच है, लास्ट की 2 रात जी क़यामत की रात मानी जाती है जी, क्योंकि इसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि जो प्रत्याशी 1 माह मेहनत करके अपना वोट नहीं बना पाते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम 2 रात में वोट इकट्ठा कर लेंगे, तो शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है वैसे उनका दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। हालांकि जिस भी पंचायत में जो भी प्रत्याशी ऐसा कुकर्म किए हैं जनता उनको मुंह तोड़ जवाब दी है और चुनाव में हराई है जी। तो क्या लग रहा है, आपके भी पंचायत की जनता अगर जो प्रत्याशी ऐसा करने का कोशिश करता है जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देगी? बिल्कुल सर, यहाँ भी जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि 9 प्रखंड में आप कहेंगे कि पंचायत चुनाव हुआ, उसमें से बैक जो 1 ही 2 कैंडिडेट आ पाए, और बदलाव यहाँ भी होगा और वो मायने नहीं रखेगा। और बदलाव के नाम पर इस बार जनता एक योग्य प्रत्याशी को ला रही है। बिल्कुल सर, तो क्या आपके भी पंचायत की जनता वही करेगी? वही करेगी सर, यहाँ भी बदलाव की ही लहर है और यहाँ भी वही होगा जो अलग पंचायतों में हुआ है। ये चीज़ है कि संविधान में भले लिखा गया हो कि अशिक्षित आदमी भी नेता बन सकता हो जी, अंगूठा छाप आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है, संविधान लिख दिया। लेकिन जब संविधान लिखाया था तो उस समय देश की स्थिति और परिस्थिति कुछ और था, उसके अनुसार संविधान में लिखाया कि अनपढ़ आदमी भी नेता बन सकता है। लेकिन आज 70 वर्ष के बाद देश की स्थिति और परिस्थिति दोनों बदल चुकी है। अगर आज देश चलाना हो या राज्य चलाना हो, एक छोटा एक पंचायत चलाना हो, हर एक पद पर एक एजुकेटेड इंसान चाहिए। तो क्या लग रहा है कि यहाँ की भी जनता उसको ध्यान में रखते हुए वोट करेगी? बिल्कुल है, तो फैक्ट करता ही है सर। हर इंसान ये सोचता है कि हमारा प्रतिनिधि जो कर रहा है वो सच्चा हो, ईमानदार हो और साथ साथ एजुकेटेड हो, जो हर मुद्दे पर कुछ बोल सके, हमारे राइट के बारे में जान सके, हमारे राइट के लिए लड़ सके, और ये मायने रखता है सर। तो मुझे इसके लिए धन्यवाद जितने भी हमारे हरसर पंचायत के राज्य की जनता है कि इतना विश्वास जगा रहे हैं, और मुझे उससे बहुत एनर्जी मिलती है सर। मैं सुबह जगता हूँ और अपने लोगों के बीच जाता हूँ, बहुत प्यार मिलता है और बहुत एनर्जी मिलती है। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो ढोलक छाप चुनाव चिन्ह मिला उसको लेकर जनता से क्या अपील करते हैं? हम तो अपील करेंगे कि एक बार बिल्कुल ढोलक बजाइए और खुशी का माहौल यहाँ कायम करिए, और आने वाला दिन एकदम खुशियों से भरा हो, और यही का। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं हरसर पंचायत के जो मुखिया प्रत्याशी हैं गीता देवी, उनके पति रामराज राम जी, जो जीत के इस बार सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। और कारण यही है कि विगत 5 वर्ष पहले इन्होंने इस पंचायत के दिशा और दशा बदलने का बीड़ा लिया था और चुनाव भी लड़े थे, लेकिन चुनाव कुछ मार्जिन वोटों से हार गए थे। क्योंकि हारने के बाद भी इन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा और जनता से मोह भंग नहीं हुआ। हारने के बाद भी पंचायत में ही उन्होंने अपना 5 वर्ष बिताया है और जनता के हर दुख सुख में शामिल रहे हैं। और कहा जाता है ना कि इंसान जब हारता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हारने के बाद अपने कमियों का एहसास होता है और कमियों को दूर किया जाता है। और उसी पे 2 लाइन है हरिवंश राय बच्चन जी का कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अगर जो व्यक्ति अपनी असफलता को स्वीकार कर लेता है उसी में जीतने की भी क्षमता होती है। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सुधार करो, जब तक ना सफल हो तुम सुख चैन को त्यागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कहीं ना कहीं विगत 5 साल पहले जो कोशिश किए थे और जो उसमें असफलता मिली थी उसको इन्होंने स्वीकार किया और अपने अंदर कमी जो थी उस कमी को सुधार करके आज 5 वर्षों के बाद इस जनता का एक चहेता और परिपक्व नेता बन चुके हैं। और यही कारण है कि इस बार हरसर पंचायत से मुखिया पद के लिए
जीत के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को इंतजार है 8 दिसंबर का, जिस दिन वो अपना बहुमूल्य और कीमती वोट ढोलक छाप पर डालकर बहुमूल्य वोटों से इनको यहाँ से मुखिया चुनेगी और अपना सेवा करने के लिए 5 साल का मौका अवश्य प्रदान करेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट चुनाव तक हम पहुंचाते रहेंगे और काउंटिंग के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि हरसर पंचायत की जनता अपने 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए धन्यवाद।